नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं कि छठवें भाव के अंदर जब कोई ग्रह बैठ जाता है तो कैसा फल देता है। आज हम सबसे पहले लेंगे सूर्य को। अगर सूर्य छठवें भाव में बैठा हो तो अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको छठवें भाव के बारे में बताना चाहता हूं कि छठवें भाव से हम क्या क्या देखते हैं। ऋण, रोग, शत्रु, नौकर, नौकरी, मामा, ये सारी चीजें छठवें भाव से देखा जाता है। और सूर्य से क्या क्या देखा जाता है, तो सूर्य है पिता का कारक, आत्मा का कारक, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक, ज्ञान का कारक और गवर्नमेंट नौकरी का कारक है। तो सूर्य जब छठवें भाव में बैठ जाता है और मान लो वो अच्छी स्थिति में है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगा। अच्छा कैसे होता है, तो उसके पीछे काफी सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि सूर्य विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो और लग्नेश भी बलवान होता हो तो निश्चित तौर पे सूर्य अच्छा फल देगा। दूसरी भी कुछ स्थितियां है कि जैसे मान लो सूर्य छठवें भाव में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो, या फिर नवमांश कुंडली के अंदर भाव वर्गोत्तमी होता हो, या फिर ये सूर्य छठवें भाव के अंदर सिंह राशि के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो या उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो, तो निश्चित तौर पे ये सूर्य अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो आइए और गहराई में जानते हैं। जैसे कि मान लो कन्या लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य 12वें स्थान का स्वामी होकर छठवें भाव में बैठा है तो विपरीत राज्यों की कंडीशन बना रहा है, क्योंकि लग्नेश बुध भी पंचम भाव में शुभ हो रहा है। उसी प्रकार मकर लग्न की कुंडली के अंदर अष्टमाधिपति सूर्य छठवें भाव के अंदर बैठा है तो विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता है, क्योंकि लग्नेश उच्च का होकर बैठा है। उसी प्रकार इधर आप देखिए मीन लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य स्वगृही होकर बैठा है और वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य छठवें भाव में उच्च का होकर बैठा है। तो अगर सूर्य ये परिस्थिति में जब अच्छा हो जाता है तो कैसा फल देगा, तो सुनिए। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। शत्रु उनको हानि पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास तो करते हैं लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर कुंडली के अंदर सूर्य छठवें भाव के अंदर शुभ स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी से लाभ होता है या फिर गवर्नमेंट से लगते कामकाज से फायदा होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य छठवें भाव में शुभ स्थिति में हो तो ऐसे लोग एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास कूटनीति और रणनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य छठवें भाव के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बना के शुभ स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम बीमार पड़ते हैं और अगर बीमार पड़ भी गए तो जल्दी से ठीक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत अच्छा होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य छठवें भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो, यानी कि सिंह राशि का होकर बैठा हो या फिर मेष राशि में उच्च का होकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी के अंदर बड़ा अधिकारी बनने के योग बनते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में और एक खूबी देखी गई है कि कौन से व्यक्ति से कौन सा काम कैसे करवाना ये लोग भली भांति जानते हैं। अगर कुंडली के अंदर सूर्य छठवें भाव के अंदर शुभ स्थिति में होता हो और नवमांश कुंडली के अंदर भी राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो ऐसे व्यक्ति को मेडिकल की दुकान खोलने से लाभ होता है, पैथोलॉजी लैब खोलने से भी लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहे तो ये लोग हड्डियों के डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर या फिर हार्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अगर कुंडली के अंदर सूर्य शुभ स्थिति में हो तो ऐसे लोगों को जब नौकरी करते हैं तो ये लोग बड़ी ईमानदारी, वफादारी, निष्ठा से काम करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भी काम करते हैं वेल ऑर्गेनाइज पद्धति से प्री प्लानिंग के साथ काम करते हैं। और एक खास बात मैंने देखी है
कि सूर्य की अगर शुभ स्थिति हो और ये सूर्य 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्तियों को जन्म स्थान से दूर जाकर धन कमाने से बहुत लाभ होता है। अगर ऐसे व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर विदेश जाकर धन कमाए तो कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति प्रगति करते हैं और धनवान यशवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर कर्ज नहीं लेते और अगर कर्ज लेना भी पड़ा तो बहुत कम समय के अंदर उसकी भरपाई कर देते हैं। ये भी एक खास बात मैंने देखी है। सूर्य अगर 6वें भाव के अंदर सिंह राशि में स्वगृही होकर बैठा हो या फिर मेष राशि के अंदर उच्चका होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों में और एक खूबी देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू होते हैं, साहसिक पराक्रमी होते हैं और उनकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते। ऐसे व्यक्ति जो जहां भी नौकरी करते हो वहां पे उच्च पदाधिकारी भी बनते हैं और उनको मामा के द्वारा लाभ होता है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर सूर्य अशुभ फल कब देता है। तो सुनिए, अगर सूर्य कुंडली का कारक ग्रह बनकर अर्थात लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश बनकर अगर जो 6वें भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। उसमें भी अगर वो पाप ग्रहों से दृष्ट होता हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए, सिंह लग्न की कुंडली है और लग्नाधिपति सूर्य 6वें भाव के अंदर शत्रु राशि में है तो पहली निर्बल हो गया और राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग बना रहा है तो ये सूर्य बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य भाग्याधिपति बनकर 6वें भाव के अंदर शत्रु राशि में बैठा है और शनि के साथ संघर्ष योग बना रहा है तो ये सूर्य बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। तो क्या फल खराब देगा वो भी सुन लेते हैं। तो सुनिए, जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य 6वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो, पाप ग्रहों से दृष्ट होता हो तो ये सूर्य बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। ऐसे व्यक्तियों को बार बार बीमार पड़ने के योग बनते हैं, उनके मामा की फैमिली के साथ हमेशा झगड़े होते हैं, ऐसे लोगों को बार बार कर्जा लेने के योग होते हैं और कर्जा फेड भी नहीं पाते हैं। अगर ऐसे लोगों के ऊपर कभी कायदा कानून कोर्ट कचहरी का कोई केस हो गया तो उसका निपटारा भी जल्दी नहीं होता और वो केस हारने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्तियों को सूर्य की महादशा के अंदर बहुत ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आती है तभी उनके शत्रु उनके सामने खड़े हो जाते हैं और शत्रु ने हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर कुंडली के अंदर सूर्य 6वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, शत्रु राशि में बैठा हो, नीच का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा शत्रु पक्ष से नुकसान होता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा सर पे कर्जा रहता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा छोटी मोटी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक दृष्टि से भी हमेशा पीड़ित रहते हैं और उनको समाज के अंदर वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी नहीं होती जिसके वो अधिकारी होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अभी हमने जाना कि अगर सूर्य कमजोर हो तो क्या क्या फल मिलता है। अभी सूर्य को ठीक करने के लिए कौन से उपाय करें तो सुनिए, सबसे पहला उपाय है ओम ह्रीम सूर्याय नमः। ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। दूसरा उपाय, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ का जाप करें। तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ दे और 5 बार गायत्री मंत्र बोले। उसके बाद गुड़, गेहूं एक तांबे के बर्तन में रख के किसी ब्राह्मण को दान करें और किसी विद्वान ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाकर रविवार के दिन सूर्य ग्रह शांति पूजा करें तो बहुत लाभ होता है और सूर्य का अशुभ फल घट जाता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।